डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, ठीक है। अब देखिए, जिसमें जो टॉपिक है उसमें है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आपको याद होगा कि हमने जो प्रीवियस छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के 3-4 फार्मूले होते हैं। एक तो देखिए, पहला आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास होता है, जो बेसिक फार्मूला है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक तो ये होता है। उसके अलावा आपको याद होगा कि ट्राइंगल की अगर आपको साइड्स दे दी हैं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास होता है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी, एस माइनस सी। और दूसरा इसमें आपको याद होगा, देखिए इसमें जो एस होता है वो आपके पास होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी जो पेरीमीटर उसका हाफ जो होता है एस, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको याद होगा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आपके पास ट्राइंगल के यानी दो, एक एंगल और दो साइड्स दे दी हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पास ए के साथ एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये वाला आपके पास एंगल गैमा है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी है, ठीक है। अगर देखिए आपके पास अगर एंगल अल्फा है, ठीक है, एंगल अल्फा आपके पास है तो ये आपके पास रहता है हाफ बी सी साइन अल्फा। अगर एंगल बीटा है तो हाफ ए सी साइन बीटा, और अगर एंगल गैमा है तो हाफ ए बी साइन गैमा। तो ये आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर आपको दो साइड और एक एंगल दिया हो, ठीक है। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एक साइड और अगर दो एंगल दिए हों तो फिर फार्मूला ही होता है 1/2। अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर साइन अल्फा फ्रैक्शन में आएगा, और साइन बीटा और साइन गैमा न्यूमरेटर में आएंगे। इसी तरह देखिए, अगर आपके पास साइड बी है तो हाफ बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा, ठीक है। और फिर आपके पास अगर साइड सी है तो हाफ सी स्क्वायर ओवर साइन गैमा साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो है बेसिक फार्मूले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के, ठीक है ना। मगर देखिए, अब आपको क्या दिया होगा कि हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना होगा, और ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए होंगे, ठीक है। जैसे वर्टेक्स ए आपके पास x1 y1, वर्टेक्स बी आपके पास x2 y2, और वर्टेक्स सी आपके पास x3 y3, और हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर देखिए, इसका एरिया का फार्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1, और ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। और देखिए, इसी को अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करते हुए कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज, यानी अगर हम प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की यूज करें, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हाफ, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x2 माइनस x1, और फिर x3 माइनस x1, ये पहला कॉलम आ जाएगा, और फिर y2 माइनस y1, और फिर y3 माइनस y2। इससे फायदा ये होगा कि डिटर्मिनेंट जो है वो ऑर्डर 2/2 का बन जाएगा, और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज इसका जो क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपके पास ये है, ये लिखा हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये दे दिया है कि ट्राइंगल या वर्टिसेस आपके पास गिवन है। वर्टेक्स ए आपके पास है 1,1, वर्टेक्स बी आपके पास है 4,5, एंड वर्टेक्स सी आपके पास है 2, -1, ठीक है। और हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी जो डेल्टा है 1/2, इसे मैंने 2/2 वाले मेथड से करूंगा, ठीक है, क्योंकि 2/2 से थोड़ा इजी हो जाता है। देखिए, ये आपके पास है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये x3 माइनस x1। यानी आपने x1 को दोनों से x2 x3 से माइनस करना है, और ये y2 माइनस y1, और ये y3 माइनस y1, ठीक है। इसे आप इक्वेशन में 1 का नाम दे दें। अब आप यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख लें, देखें हेयर, देखिए आपके पास a आपके पास है 1,1, ये हमारे पास x1, y1, ठीक है। फिर देखिए आपके पास जो b है
बी हमारे पास है देखें 4,5, ये x2, y2, और फिर देखिए जो हमारे पास सी है आपके पास, ये आपके पास है सी आपके पास है 12, -1, ठीक है, 12, -1। तो ये सी हमारे पास है 12, -1। अब देखिए जब आप ये वैल्यूज इक्वेशन में वन में पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, देखिए एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2। देखिए पहले फार्मूले में आता है x2, तो देखिए x2 देखिए हमारे पास ये आप इसे लिख लेंगे, ये x3, y3 है, ठीक है। अब देखिए x2, तो x2 देखिए हमारे पास है 4, ठीक है, x2 आपके पास देखें, ये x2 हमारे पास है 4, देखिए आ जाएगा 4, फिर माइनस x1, x1 देखिए आपके पास ये है 1, तो ये आ जाएगा 1, फिर देखिए x3 देखिए हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है, देखिए यहाँ आ जाएगा 12 और माइनस x1 देखिए आपके पास 1 है, ठीक है। फिर y2, तो y2 देखिए हमारे पास 5 है, फिर माइनस y1 है, फिर आपके पास y3 -1 है, और y1 देखिए हमारे पास क्या है 1 है। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2, और देखिए 4 - 1 3 आ जाएगा, 12 - 1 11, 5 - 1 4, और -1 - 1 -2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि डायगोनल में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल, और ये दूसरे डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, और दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1/2, अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2, ठीक है, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर देखिए 11 × 4, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये 2 to the -4, और ये 11 for the -44, ठीक है। अब ये 1/2 -4 और -44 -48, अब इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × 2, 2 to the 4 और 2 for the 8, तो देखिए एरिया आपके पास आ गया -24। और डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा एरिया कांट बी नेगेटिव, इसको हम क्या कर देंगे पॉजिटिव, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया हम लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू +24 और स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास आ गया एरिया। अब आज इसका देखें जो पार्ट नंबर 2 है, अब पार्ट 2 देखिए आपके पास ये है, ये देखिए जो वर्टेक्स डी आपके पास है D3,1, और ई आपके पास ये है 2,3, और जो वर्टेक्स एफ आपके पास है 2,2। अब देखिए हमने एरिया फाइंड करना है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2, और ये x2 -x1, और ये x2 x3 -x1, और y2 -y1, और ये y3 -y1, ये हमने फॉर्मूला यूज कर दी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास है x1 y1, ये x2 y2 x3 y3, तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए x2 आपके पास है 2, -x1 आपके पास है 3,
फिर x3 देखिए आपके पास है 2 और x1 आपके पास है 3। फिर y2, ठीक है। अब y2 देखिए आपके पास कितना है, 3 है। तो y2 देखिए आ जाएगा 3 माइनस y1। y1 आपके पास क्या है, 1 है। फिर देखिए y3 आपके पास 2 है, ठीक है। y2 देखिए आपका 2 है और माइनस y1 आपके पास क्या है, 1 है। देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2। 2 में से -3 क्या आ जाएगा, -1। 2 में से -3 गया, -1। 3 में से 1 गया तो देखिए आपके पास 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1। अब पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में, और दरमियान में नेगेटिव साइन। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2। अब ये -1 × 1 देखिए आ जाएगा -1, ठीक है। और फिर ये आपके पास -1, और ये देखिए 1 जब मल्टीप्लाई होगा दिमाग में नेगेटिव है, ये आपके पास आ जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2, -1 + 1 आपके पास आ जाएगा 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 × 0, ये आपके पास आ जाएगा 0। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ गया DEF। और देखिए अगर ये एरिया 0 आ जाए ना, इसका मतलब कि पॉइंट्स का कोलिनियर है। पॉइंट्स यानी एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर इसका है 10। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब आपको याद होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। तो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं कि बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल शो दैट, देखिए जैसे यहाँ पर एरिया 0 आया था तो ये पॉइंट्स कोलिनियर थे, ठीक है। अब देखिए शो दैट पॉइंट्स A6, 0, B -3, 6 and C3, 2 are collinear। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास एक ये सेम लाइन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे आपके पॉइंट ए आपके पास दिया हुआ है 6, 0। दूसरा पॉइंट बी आपके पास दिया हुआ है -3, 6। और फिर एक देखिए पॉइंट सी आपके पास है 3, 2। देखिए एक तो आपको याद होगा, तब आपने ये क्लास 9 में पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या होता है कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू आना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के, ठीक है। एक दो ये है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एग्जाम में मेंशन ना हो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट देखिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ये भी होता है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। मगर देखिए अब आपने हमें यहाँ होगा कि आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल से फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल
if area of a triangle आ जाए जीरो के बराबर, इफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जीरो आ जाए तो देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब आपको पता ही है कि वी नो दैट कोलिनियर मीन्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो ये होता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, अब देखिए पॉइंट्स आपके पास ये हैं। देखिए डी आपके पॉइंट्स देखिए आपके पास है। पहला देखिए पॉइंट आपके पास ए आपको दिया हुआ है 6,0। दूसरा पॉइंट बी आपके पास है -3,6। एंड तीसरा पॉइंट देखिए सी आपके पास है 3,2। ये पॉइंट्स आपके पास है। ठीक है, अब वी नो दैट देखिए एरिया का फॉर्मूला देखिए आपके पास ये होता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x2 माइनस x1 और फिर x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये y3 माइनस y1। ठीक है, अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2। पहले देखिए x2 देखिए आपके पास है -3, x1 आपके पास है 6, फिर x3 देखिए आपके पास है 3, फिर -x1 आपके पास है 6। ठीक है, ये आ गया। फिर y2 देखिए आपके पास है 6, y1 0, फिर y3 देखिए आपके पास है 2, y3 आपके पास है 2 और y1 आपके पास है 0। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 और ये 3 - 6 - 9, 3 - 6 - 3, ये आ जाएगा 6 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2। अब ये 1/2, अब देखिए पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में नेगेटिव साइन, और दूसरे डायगोनल्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए आपके पास जब मल्टीप्लाई करेंगे -9 × 2 -18, दरमियान में नेगेटिव साइन आता है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके देखिए हो जाएगा प्लस, और 3 × 6 = 18। अब देखिए जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे -18 + 18 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2 × 0। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब ये 0 आ गया है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे हैंस, यहाँ पे सिंस, हैंस द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। तो ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब आज जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया point x, if the point x
the points P3, 2, Q minus 1, X and R 7, 3 are collinear. अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए, हमें उन्होंने कहा कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब ये है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, 0 है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि पहले स्टेप में कि सिंस P3, 2 Q minus 1, X and R 7, 3 are collinear. Therefore, देखिए आपके पास क्या आएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 1/2 ये x2 माइनस x1 और ये x3 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये y3 माइनस y1 और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/2। अब देखिए आपके पास जो x1 है, x2 देखिए आपके पास है -1 और x1 3 है और x3 आपके पास क्या है 7। ठीक है, अब देखिए जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x2 देखिए -1 है, x1 देखिए आपके पास है 3, फिर x3 देखिए हमारे पास 7 है और माइनस x1 आपके पास है 3। फिर देखिए y1 देखिए आपके पास 2 है, y2 x है और y3 क्या है 3 है। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y2 देखिए आपके पास आ गया x, फिर माइनस x1, फिर y1, y2 x है और y1 देखिए आपके पास है 2, फिर y3 देखिए आपके पास है 7, y3 हमारे पास है 3, सॉरी y3 3 है और माइनस y1 आपके पास है 2 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 -1 -3 -4, 7 -3 देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 4, ये x -2 और 3 -2 आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अच्छा, देखिए ये 1/2 2 देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा 0 और इन दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को, और दरम्यान में नेगेटिव साइन, इन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये 2 तो राइट पे जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू 4 देखिए आपके पास आ जाएगा -4, दरम्यान में नेगेटिव साइन 4 इंटू एक्स -2 इक्वल टू ये 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये आपके पास आ जाएगा -4, ये -4x माइनस में प्लस और 4 टू द 8 इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा -4x -4 प्लस 8, ये आपके पास आ जाएगा +4, ये -4x इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -4। अब देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आ गया। x देखिए आपके पास आ जाएगा 1, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपके पास ये है, यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड x if the points
पॉइंट एक्स इफ द पॉइंट्स पी देखिए आपके पास है 3, -2, ठीक है। बल्कि देखिए क्वेश्चन में जो 12 है इसमें जो है क्वेश्चन में 12 देखिए ये आपके पास है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, -4, ठीक है। फिर आपके पास है 4, H एंड 2, 6। फाइंड H if area of that triangle is 10 square units। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए हमें क्या करना है कि हमें जो है ना एच की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं और एरिया आपको दे दिया 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला देखिए ये होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो मैंने 3/3 को 2/2 टेबल में कन्वर्ट किया है 1/2 x2 माइनस x1 और ये x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये y3 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए एरिया ये हमें गिवन है, देखिए एरिया हमारे पास क्या गिवन है, एरिया 10 स्क्वायर यूनिट से यहाँ लिख भी लेते हैं कि सिंस एरिया आपके पास है 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपके पास पॉइंट्स आपके पास ये दिए ऑल्सो x1 y1, ये हमारे पास दिया हुआ 3, -4, फिर x2, y2 ये गिवन है आपके पास है 4, H और फिर x3, y3 इज इक्वल टू 2, 6। इसे स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग पुट ऑल दी वैल्यूज putting all the values in equation number 1। अब देखें therefore equation 1 implies that एरिया की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स, फिर 1/2, ठीक है। x2 देखिए आपके पास है 4, x1 आपके पास है 3, फिर x3 आपके पास है 2, x1 देखिए आपके पास है 3, फिर y2 देखें, ठीक है। फॉर्मूले में जब पुट करें y2 देखिए हमारे पास है h, y1 देखिए आपके पास है -4, फिर y3 हमारे पास 6 है और y1 -4, ये हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब देखिए 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 - 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 1 और 2 - 3 देखिए आपके पास आ जाएगा -1। अब ये h और ये माइनस माइनस +4 और देखिए ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 10। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डायगोनल की, और दरमियान में नेगेटिव साइन, इन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो ये आपके पास आएगा 10⁻20। अब देखिए 1 × 10, दरमियान में नेगेटिव साइन, और देखिए आपके पास -1 × H+4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास आ जाएगा 20 = ये 10 × 10, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये आपके पास आ जाएगा H+4। ठीक है। अब 10 + 4 14, 14 को यहाँ पर ले आएंगे, 20 - 14 = H। अब देखिए 20 - 14 आ जाएगा 6 = H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब आज देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर है 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको देखिए ट्राइंगल्स दी हुई हैं। क्वेश्चन में देखिए 13 में फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। द फॉलोइंग अब देखिए पहली ट्राइंगल देखिए आपको जो दी हुई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म दी हुई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्टेक्स आपके पास जो एक वर्टेक्स दिया हुआ देखिए, ये पॉइंट दिया हुआ है 2, -1। ये आपके पास है 2, 3। और फिर ये जो वर्टेक्स दे दिया आपके पास -3, -1। ठीक है। इसको हम ज्यूम कर लेते हैं ए, ये बी, और ये सी। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, आपको पता ही देखें, वी नो दैट, देखें जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यानी जो डेल्टा है इज इक्वल टू 1/2 x2 - x1, और ये y2 - y1। ठीक है। और फिर x3 - x1, और ये y3 - y1। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास देखिए ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2, और ये x3 y3। अब देखिए जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 x2। x2 देखिए आपके पास क्या है 2, फिर -x1 -3 है, फिर x3 देखिए आपके पास है 2। ठीक है। और -x1 आपके पास कितना -3। फिर देखिए y2 देखिए हमारे पास है -1, फिर y1 देखिए आपके पास है -1, फिर y3 हमारे पास है 3, और y1 -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2। अब 2 और ये माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 3, और देखिए ये 2 और ये भी हो जाएगा +3। अब ये -1 और ये माइनस माइनस +1 आ गया। ठीक है। और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3, ये माइनस माइनस +1। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 2 + 3 5, और ये भी 2 + 3 5, -1 +1 0, 3 + 1 4। ठीक है। अब पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और दरम्यान में नेगेटिव साइन, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2। अब ये 5 × 4 आ जाएगा 20, दरम्यान में नेगेटिव साइन, और 5 0 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये 20 -0 20। अब आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × 2 2 10 20। एरिया देखिए आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया एरिया।
ठीक है। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन में देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। देखिए ये भी ट्राइंगल आपको दी हुई है। ठीक है। अब देखिए जो ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, देखिए ये पहला वर्टेक्स हम ए ले लेते हैं, -2 कॉमा -3। दूसरा वर्टेक्स बी ले लेते हैं, ये आपके पास है 4 कॉमा माइनस। और फिर देखिए जो वर्टेक्स सी आपके पास है 1 कॉमा 3। इसमें भी देखिए हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो जब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सोल्यूशन में, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2, और ये x2 माइनस x1, इसको मैंने 2/2 में चेंज किया। ठीक है। y2 माइनस y1, और फिर x3 माइनस x1, और ये y3 माइनस y1। अब देखिए आपके पास यहाँ पर x1 y1 है, ये x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है। अब देखिए आपके पास जब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, x2 देखिए आपके पास है 4 माइनस x1 -2, फिर देखिए x3 हमारे पास है 1, x3 1 है, फिर -x2, सॉरी x1, x3 देखिए हमारे पास 1 है, और फिर -x1 -2, फिर देखिए y2 हमारे पास कितना है, y2 है -3। ठीक है। y2 -3, और y1 -3, फिर y3 देखिए हमारे पास 3 है, -y1 -3। अब आपके पास देखिए एरिया आ जाएगा 1/2, ये 4, ये माइनस माइनस +2, और ये 1, और ये माइनस माइनस +2, -3, और ये माइनस माइनस +3, और देखिए भी -3, और ये माइनस, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +3। अब ये -3 तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/2, 4 + 2 6, 2 + 1 3, ये आ जाएगा 0, 3 + 3 6। अब देखिए दोबारा वही हम करेंगे, पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। अभी आपके पास आ जाएगा 1/2, 6 × 6 36, दरमियान में नेगेटिव साइन, 3 × 0 0। देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, ये 36 - 36, ये कैंसिल आउट करके 218। एरिया देखिए हमारे पास आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, यानी डेल्टा। अब देखिए इसका है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल की साइड्स दे दी है। ठीक है ना, और एरिया फाइंड करना है। तो साइड से पहले हम क्या निकालेंगे, इसके वर्टिसेस निकालेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम एरिया निकालेंगे। ठीक है। अब लिखा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाउंडेड बाय द लाइन। ठीक है। अब देखिए पहला आपके पास पार्ट ये है, 4x -5y +7 = 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x -2
इक्वल टू 0, और थर्ड देखिए आपके पास ये है कि y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सिंपल हमने क्या करना है कि पहले वर्टिसेस फाइंड करने हैं। जब वर्टिसेस आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये ट्राइंगल आपके पास, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल आपके पास आ गई है। तो ये पहली देखिए, ये आपका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी है। तो देखिए पहले हमारे पास ये साइड्स दे दी हैं। पहले मैं ले रहा हूँ ये जो पहली लाइन है, 4x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास है x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। और थर्ड इक्वेशन का मैं नाम दे रहा हूँ y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है। और देखिए जो पहला वर्टेक्स देखिए हमारे पास, जैसे देखिए ये हमारे पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 कॉमा y2 है, और देखिए ये हमारे पास जैसे वर्टेक्स x3 कॉमा y3 है। देखिए पहले स्टेप में क्या करूंगा मैं, देखिए जो वर्टेक्स ए के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है ना, तो देखिए दोनों यहाँ पर जो कट कर रही है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 कर रही है। ठीक है, पहले हम यहाँ लिखेंगे, पहले फर्स्ट वी फाइंड वर्टेक्स ए x1 कॉमा y1। ये पहले मैं वर्टेक्स ए फाइंड करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर वर्टेक्स ए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में क्या आपके पास ये है, 4x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर देखिए जो 3 आपके पास है, y प्लस 1 है। तो ये y प्लस 1, यहाँ से मैं y की वैल्यू -1, ये y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 4x माइनस 5, और y की जगह देखिए आ जाएगा -1, और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4x 5 प्लस 7 12 इक्वल टू 0। और फिर देखिए 4x इज इक्वल टू -12, और 4 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 1 द 4, 4 3 द 12। x की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। तो देयरफॉर देखिए जो वर्टेक्स ए आपके पास आ जाएगा, ए x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू -3 कॉमा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स ए, आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स बी। ठीक है, अब वर्टेक्स बी देखिए जो दोनों लाइनें कौन सी, इक्वेशन नंबर देखिए 1 और जो 2 है, ये यहाँ पर एक दूसरे को कट कर दिया। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे वर्टेक्स बी। फॉर वर्टेक्स बी x2 कॉमा y2। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, वी नो दैट x 4x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास, x -2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली है 2। अब पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 4, ठीक है, एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2, और ये -5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 टू द 8 आ जाएगा, -5y और प्लस 7 इक्वल टू 0। अब 8 प्लस 7 आ जाएगा 15, -5y इज इक्वल टू 0। अब -5y इज इक्वल टू -15। अब -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो -15 डिवाइड बाय -5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 था 15, तो y की देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, देखिए जो वर्टेक्स बी आपके पास है x2, y2, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए x देखिए हमारे पास क्या आ गया है 2, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। देखिए ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स बी। ठीक है, अब हम निकालेंगे वर्टेक्स सी। ठीक है, ये देखिए वर्टेक्स सी, तो वर्टेक्स सी को देखिए जो लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2 जो कट कर रही है। ठीक है, तो हम ये हेडिंग डालते हैं वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी x3, y3। लेकिन ये ऑलरेडी देखिए हमारे पास, देखिए जो आपके पास सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, देखिए 2 आपके पास x-2 इक्वल टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और दूसरा देखिए ऑल्सो y+1 इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर जो वर्टेक्स सी हमारे पास है x3, y3। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया 2, -1। ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स सी। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब वी नो दैट, देखिए एरिया का फॉर्मूला देखिए आपके पास ये होता है, एरिया पर ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, और फिर देखिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, x3 माइनस x1, और ये y3 माइनस y1 इक्वल। ठीक है, डिटरमिनेंट। अब देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं अपनी आसानी के लिए। देखिए हेयर, ये जो हमारे पास x1, y1, ठीक है, तो ये वर्टेक्स ए हमारे पास आया था, देखिए -3, -1। फिर देखिए जो वर्टेक्स बी था हमारे पास बी x2, y2, बी देखिए हमारे पास आ गया था 2, 3, 2, और फिर देखिए जो वर्टेक्स सी था हमारे पास x3, y3, x3 y3 देखिए हमारे पास आ गया 2, -1। अब आप यहाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। देखिए पहले फार्मूले में x2 आता है। ठीक है, x2 देखिए हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास है 2, आ जाएगा 2, फिर -x1, x1 देखिए आपके पास आ गया -3, माइनस फार्मूले का ये -3। ठीक है, फिर देखिए आपको x3, xc देखिए हमारे पास कितना है, ये 2 है,
देखिए आ जाएगा 2 -x1 - 3। फिर देखिए फार्मूले में y2, तो y2 देखिए हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है देखें -1, क्या आ जाएगा -1, फिर माइनस y1 देखिए हमारे पास कितना है, x2 सॉरी देखिए x2 देखिए हमारे पास जो है x देखिए ये हमारे पास देखिए आ गया x2 देखिए 2 है, x1 - 3 है, फिर x3 देखिए हमारे पास 2 है और y1 - 3 है। फिर देखिए आपके पास आएगा फार्मूले में y2, तो y2 देखिए हमारे पास क्या है 3 है, ये आ जाएगा 3 -y1 - 1। फिर देखिए आपके पास आएगा y3 हमारे पास है -1, ठीक है, y3 -1 है और फिर y1 - 1। फिर ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 और ये माइनस माइनस +3। देखिए ये भी आएगा 2 और ये माइनस माइनस +3, ये 3 और ये माइनस माइनस +1, ये -1 और ये माइनस माइनस +1 आ गया। देखिए आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 और ये 2 + 3 5, ये 2 + 3 5, 3 + 1 4 और -1 + 1 0। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, आप इन दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में नेगेटिव साइन, और दूसरे डायगोनल जो प्राइमरी सेकेंडरी है उनके डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये 5 0 0 और दरमियान में नेगेटिव साइन 5 4 था 20। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 -20, अब ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 10 20, एरिया आ गया -10। आपको पता ही है कि वी नो दैट एरिया कांट बी नेगेटिव, यहाँ लिख लेंगे सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर एरिया हम लिख लेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। ये वहां पर आ गया एरिया, ठीक है। अब हम इसका करेंगे लास्ट पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट में भी इन्होंने हमें ट्राइंगल की साइड्स दे दी हैं और हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब पार्ट 2 देखिए आपके पास है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x - y + 3 इक्वल टू 0, और थर्ड आपके पास है 2x + y - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ट्राइंगल की साइड्स है और हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए पहले हम यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने ट्राइंगल बना लिया। अब ये इसकी साइड्स हैं, देखें पहली आपके पास है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, दूसरी आपके पास है 3x - y + 3 इक्वल टू 0, और फिर ये जो थर्ड आपके पास है वो आपके पास है 2x + y - 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये इनके वर्टिसेस है। पहला वर्टेक्स जो इक्वेशन 1 और 3 से मिलता है, इसे मैं x1 y1, इसे मैं ले रहा हूँ x2 y2, ये वर्टेक्स बी है, ठीक है, ये वर्टेक्स बी। और फिर जो वर्टेक्स सी है, इसे मैं x3 y3, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि वर्टेक्स ए फाइंड करेंगे, तो अब हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, पहले फर्स्ट वी फाइंड वर्टेक्स ए, पहले फॉर वर्टेक्स ए
x1, y1। अब देखिए इसके लिए जो हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर देखें ये हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 है 3। 1 है, देखिए 1 आपके पास ये लिखिए आपने x-2y-6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और 3 देखिए आपके पास ये है 2x प्लस वाई माइनस 4, 2x+y-4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए हमें x और y किसी एक के वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है जबकि यहाँ पे +1 है। इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोफिशिएंट सेम हो जाए और इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड ऐड इन 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से। इक्वेशन नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और ऐड करें 1 में। तो अब इक्वेशन नंबर 3 को बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द आ जाएगा 4x प्लस ये 2y और 2 4 - 8 इक्वल टू 0। अब ऐड करें 1 में तो ये x-2y-6 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब जो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि प्लस करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखिए आपके सामने देखिए ये क्या हो जाएगा, ये -2y और +2y हो जाएगा कैंसिल। अब 4x और x आपके पास आ जाएगा 5x, ठीक है। और फिर देखें -8 और -6 देखिए आपके पास आ जाएगा -14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 14/5। अब कैंसिलेशन तो कोई नहीं हो रही, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब ये हमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 14/5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है, देयरफॉर इक्वेशन 3 implies दैट 2x की जगह पुट कर देंगे 14/5, तो ये +y-4 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए y को तो हम यही रखेंगे और देखिए ये 4 यहाँ पर नेगेटिव आ जाकर हो जाएगा प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई 14 28/5 राइट पे आके हो जाएगा -28/5। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 एलसीएम, ये 5 4 20 -28, ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -8/5। तो देयरफॉर देखिए जो आपके पास वर्टेक्स ए हमारे पास आ जाएगा x1, y1 इज इक्वल टू x की वैल्यू आई है 14/5 और ये आ गया -8/5। तो ये हमारे पास आ गया वर्टेक्स ए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे वर्टेक्स बी, ठीक है। अब हेडिंग डालते फॉर वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी x2, y2। अब देखिए वर्टेक्स बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपके पास है इक्वेशन नंबर देखिए आपके पास आ रही है 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्विंग इक्वेशन 1 है
अब देखिए 1 आपने लिखी x -2y -6 इज इक्वल टू 0, और 2 हमें लिखी है 3x -y और +3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन 2। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि y के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ y का कोफिशिएंट -2, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या -1 है। अब हम इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 and subtract from इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो therefore x -2y -6 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन देखे 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगी, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6x, ये -2y और ये भी 2 3 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन प्लस था, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए आपके पास ये +2 -2y +2y कैंसिल, -6x + x -5x, और ये -6 -6 इक्वल टू 0। और फिर देखिए -5x इज इक्वल टू +12, और x आ जाएगा -12/5। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें y फाइंड करना है, तो ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, ये आपकी मर्जी, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, 2 में कर देता हूँ। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू -12/5 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये है, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए 3x की जगह आ जाएगा -12/5, और फिर ये -y +3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 12 थी था -36/5, और ये +3, और y को राइट पे जाके प्लस कर देते हैं। तो अब देखिए 5 यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो -36 और 5 थी था 15 इज इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 36 में से 15 गया तो देखिए 2 गया तो आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 -2, और 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा ओवर 5। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। तो देयरफॉर देखिए जो हमारे पास ये वर्टेक्स b है x2, y2, क्योंकि x2 की देखिए वैल्यू आ गई -12/5, -12/5, और y की वैल्यू आ गई -21/5। तो ये हमारे पास आ गई वर्टेक्स b की वैल्यू। ठीक है, अब हमने लास्ट में वर्टेक्स c, वर्टेक्स c x3, y3। अब देखिए वर्टेक्स c के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्विंग इक्वेशन देखिए, तो आपके पास 1 और 3 थी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखिए, वर्टेक्स c देखिए आपके पास ये है, इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 आपके पास है 3x -y +3 इक्वल टू 0, और 3 आपके पास है 2x +y -4 इक्वल टू 0। ये 2 और ये
अब देखिए इसमें y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और हमने सिंपल इनको ऐड कर देना, ठीक है। तो एडिंग और साइन भी ऑपोजिट है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। देयरफॉर देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे फिर 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर देखिए 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने ऐड कर दिया, ऐड से कोई साइन चेंज नहीं होता, ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 2x प्लस 3x 5x माइनस 4 प्लस 3 -1, और देखिए यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है। तो अब आप ये x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। ओके 3 में पुट x इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर, अगर 2 में कर दें, ठीक है। y को राइट पे ले जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर 2 इंप्लाइज दैट 3x, x की जगह देखिए पुट कर देंगे 1/5, और फिर ये माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 3 × 3/5 आ जाएगा और ये प्लस 3, वाई को राइट पे जाके प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ 5 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 3 और ये 3 5 15 इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 प्लस 3 18/5। देयरफॉर देखिए आपके पास जो वर्टेक्स सी आ जाएगा CX3, y3, देखिए x3 वापस आया है 1/5 और y3 आ गया 18/5, ये तीनों वर्टिसेस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AB, अभी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला आपको याद दिया कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1, फिर x3 माइनस x1, और ये आपके पास y3 माइनस y1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेते हैं, ठीक है। अब हम अपनी यहाँ आसानी के लिए यहाँ लिख लेते हैं कि हेयर, देखिए जो आपके पास पहला आपके पास ये था कि हेयर AX1 Y1, देखिए हमारे पास AX1 Y1 आपके पास ये था 14/5 और -8/5, 14/5 -8/5, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो BX2Y2, ये हमारे पास है BX2Y2, ये हमारे पास है -12/5 और -21/5, -12/5 -21/5, और फिर देखिए जो लास्ट में हमारे पास CX3Y3, ये हमारे पास था 1/5 और 18/5। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, अगर चाहे इसको हम अल्फा का नाम देते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने ऑलरेडी
इक्वेशन 1 दी हुई है, ठीक है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर अल्फा, अब देखिए आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। देखिए पहले फार्मूले में आता है x2, ठीक है। क्योंकि x2 देखिए हमारे पास ये है -12/5, फिर आ गया -12/5, फिर -x1, x1 देखिए आ जाएगा 14/5, क्या गया 14/5, फिर देखिए x3, देखिए x3 हमारे पास कितना है 1/5 है, ये आ गया 1/5, -x1 14/5, फिर देखिए फार्मूले में आता है y2 देखिए हमारे पास है -21/5, क्या गया -21/5, फिर -y1, ठीक है। और y1 देखिए आपके पास कितना है, y1 इधर -8/5, तो माइनस फार्मूले का तो ये -8/, फिर देखिए फार्मूले में आता है y3, तो y3 18/5 और -y1 -8/5। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/2, अब देखिए यहाँ ऊपर आ जाएगा 5 एलसीएम, ये -12 -14, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा 5 एलसीएम 1 -14, अब यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा 5 एलसीएम, ये -21, और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा +8, ठीक है। अब यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 18, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी आपके पास 8 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 -18 और -14, ये आपके पास आ जाएगा -26, -26/5, और फिर देखिए 1 -14 -13/5, और फिर देखिए -21 + 8, तो ये आ जाएगा -13, ये आपके पास आ जाएगा -13, ठीक है। -13/5, और फिर देखिए 18 + 8, ये हमारे पास देखिए आ जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए इन दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में नेगेटिव साइन, और इन दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये -26/5 मल्टीप्लाई बाय 26/5, दरमियान में नेगेटिव साइन, और देखिए -13/5 मल्टीप्लाई बाय -13/5, ठीक है। अब देखिए आपके पास आएगा 1/2, और देखिए प्लस माइनस माइनस, अब देखिए 26 मल्टीप्लाई बाय 26, ये 26 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 26, ये शिफ्ट और ये स्क्वायर, ये 676 आ जाएगा, 676 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अब देखिए 3 माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 30 मल्टीप्लाई बाय 13 169 ओवर 25, ठीक है। अब आप यहाँ ले लेंगे 25, ले लेंगे एलसीएम, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, ये -676 -169, ठीक है। अब 676 में से 1 हम ऐड कर देंगे 169, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 676 प्लस 169, तो ये आपके पास आ जाएगा -845,
डिवाइडेड बाय 25। अब देखते हैं ये पूरा पूरा कैंसिल होता है, डिवाइडेड बाय 25 चेक करते हैं, ये पॉइंट में आएगा, बदल देके ये 5 से कैंसिल होगा, ठीक है। 5 5 द 25 और 845 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास 169, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 169, ठीक है। 845 डिवाइडेड बाय 5, 169। अब देखिए मजीद कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा -169 और ये 25 द 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 169/10। अब आपको पता है कि एरिया कांट बी नेगेटिव, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं -16.9, ठीक है ना। पर ये जीरो है तो, और ये जीरो, अब यहाँ पे एक नंबर है, 1 की जगह पर डेसिमल आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव, therefore area of a triangle ABC is equal to 169/10 is equal to 16.9 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।